गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का भी टॉपिक है अलंकार। इसके पहले आपको अलंकार के बारे में बताया गया था। अलंकार की परिभाषा, अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के पुनः 3 भेदों को बताया गया था, अनुप्रास, यमक और श्लेष। उनके बारे में, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण देकर के उनके बारे में समझाया गया था। आज पुनः अलंकार के दूसरे भेद, अर्थालंकार और अर्थालंकार के भेदों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार, जैसा कि आपको इसके पहले भी बताया गया था कि जहाँ अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, या यूँ कहे जहाँ अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के मुख्य रूप से 5 भेद बताए गए हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। उपमा, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमालंकार होता है। उपमालंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। उपमान, उपमेय की तुलना जिससे की जाती है वो उपमान है। वाचक शब्द, जो शब्द समानता प्रकट करता है वह वाचक शब्द होता है। और साधारण धर्म, जिस गुण के कारण उपमेय को उपमान के बराबर बताया जाता है या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उसे साधारण धर्म कहा जाता है। आपने उपमा के बारे में पढ़ा कि जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमालंकार होता है। और उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय के बारे में बताया गया कि जिस की तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। जैसे मुख को यदि चंद्रमा के समान बताया जाए तो यहाँ मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है। इसी तरह से हरिपद कोमल कमल से, एक उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद, यहाँ हरिपद की को कमल के समान कोमल बताया गया है, तो यहाँ जो हरिपद है वो उपमेय है। और कमल यहाँ उपमान है। हरिपद कोमल कमल से, और से समानता प्रकट करने वाला शब्द है, इसलिए से वाचक शब्द हुआ। और कोमलता कमल का गुण है, जिसके कारण हरि के पद को कमल के समान कोमल बताया गया है, तो यहाँ हरिपद उपमेय है। हरिपद उपमेय, कोमल उपमान, से वाचक शब्द और कोमलता यहाँ साधारण धर्म। इसी तरह से अगला रूपक, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है, या यूँ कहें कि जहाँ उपमेय ही उपमान बन जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, इसके पहले आपने देखा हरिपद कोमल कमल से उपमालंकार में, लेकिन इसमें चरण कमल बंदौ है, चरण ही कमल बन गया, भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करते तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। हरिपद
कोमल कमल से, उसमें उपमेय उपमालंकार, और चरण कमल बंदम हरिराई, यहाँ रूपक अलंकार हुआ। आपने सूर का पद भी वो टेंथ में पहला पढ़ा है। प्रीति नदी में पावन गोरुन दृष्टि रूप परागी, प्रीति रूपी नदी, यहाँ भी रूपक है। तीसरा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से की गई, रूपक में उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो गया, और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे उतरी नहाने जमुन जल जो शरीर सम श्याम, शरीर उपमेय है और जमुना का जल उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई। उतरी नहाने जमुन जल जो शरीर सम श्याम, या सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी के पूछ में अभी आग भी नहीं लगने पाई थी कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। यहाँ अति का वर्णन है, बात को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए, एक सुदामक दीन दशा, करुणा करके करुणा निरोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, परात के पानी, जो परात में पानी भरा हुआ था उसको हाथ से छुए भी नहीं, और भगवान कृष्ण इतना रोए कि अपनी आँखों के जल से ही, आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो डाले। तो इस तरह से जहाँ आरती का वर्णन होता है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में